मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारा सेकंड जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन उसको स्टार्ट करेंगे और उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे हम देखेंगे। इस चैप्टर को हम यहाँ पे बिल्कुल शुरुआती लेवल से लेके जो एक लेवल आता है एग्ज़ाम का वहाँ तक करेंगे ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए और जब इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको लगे कि हाँ आपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पूरा पढ़ा है। तो आइए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं वो है पहला सर्ड्स एंड इंडेसिस, दूसरा है आपका स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, तीसरा है आपका रैशनलाइजेशन, चौथा है आपका कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, पांचवा है आपका कुछ ऐसे टाइप के सवाल जिसमें ऐसे लिखा होता है सीरीज टाइप के, वह सवाल भी हम करेंगे यहाँ पे। ऐसे टाइप के सवाल हम करेंगे। सिक्स्थ है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले जो फॉर्मूले वाले बेसिक सवाल जो होते हैं उनको लेंगे। सातवां है आपका बोर्ड मास, आठवां है आपका सीरीज, नवा है आपका सीरीज कौन सी वाली, ऐसी वाली इसमें 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, ऐसे वाले। फिर हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में मिसलेनियस। तो ये 10 टॉपिक जो हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन के हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, आइए अब हमारे जो पहला टॉपिक है सर्ड्स एंड इंडेसिस उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। सर्ड्स एंड इंडेसिस या फिर इंडाइसिस। तो सर्ड्स एंड इंडाइसिस में जो कुछ फॉर्मूले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं और उसका, क्योंकि इससे क्या होगा हमारे जो सवाल होंगे वो इजी हो जाएंगे। तो पहला है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। ये आपका पहला फॉर्मूला। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूं तो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 तो क्या बन जाएगा, x की पावर 5। सेकेंड फॉर्मूला, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो डिवाइड हो रही हो तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। जैसे कि x की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू x की पावर 1। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है आपका वो है कि a की पावर m प्लस a की पावर n। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सम जब होता है तब जब हमारी बेस सेम होती है पावर डिफरेंट होती है तब भी पावर मल्टीप्लाई होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा क्या होता है, अलग अलग ही रहती हैं। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल लेके तो लिखा हुआ है 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 आप कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा इतना। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 1 + 4 कितना होगा आपका 5, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, माइनस वाला। तो a⁻m माइनस a⁻n कितना होता है, a⁻m माइनस a⁻n ही रहता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, 2 की पावर -2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 की पावर 3 -1 बचेगा, तो 2 की पावर 2 8 - 1 7 और 4 × 7 करेंगे तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अगर हमारा बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या होता है, हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर लिखा हुआ हो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 की पावर 3, या फिर मैं इसको बोलूं कि 2 × 5 की पावर कॉमन लेके 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है कि a/b द होल की पावर n लिखा हुआ है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 7th है आपका कि a⁻m और ऊपर है n। ओके, इसका मतलब क्या है ये समझिए। बहुत से बच्चे, अभी मैं एक और लिखता हूं, चलो आपको यहीं पे समझाता हूं उसको भी मैं। ये है वो कौन सा 8th, और वो है a⁻m ब्रैकेट n। ओके, इन दोनों में फर्क होता है। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 2 की पावर 3 जो है ना वो 2 टाइम्स है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है। ये ऐसे लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 नहीं होता और 2 की जगह लिखा हुआ होता 5, तो इसका मतलब है कि 3 जो है ना वो 5 बार लिखा हुआ है। ओके, और इसमें क्या फर्क होता है, इसमें ये फर्क होता है कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की पावर 3 × 2, मतलब पावर 2, तो इसका मतलब होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब कितना हो गया 2 की पावर 6 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो आप लोग, कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। तो ये ऐसा है। तो आप 7 और 8 वाले में डिफरेंस समझ गए होंगे कि ये तो है कि 2 की पावर जो 3 है ना वो 3 5 बार लिखा हुआ है, ये वाला तो। और ये वाला है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या है, 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर लिखा है, तो हो जाएगा 2 की पावर 6। ओके, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं, आइए। जैसे ये है और ये लिखा हुआ है 32 की पावर 32 की पावर 32। ओके, मतलब इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 32 की पावर जो है ना 32, वो 32 टाइम्स लिखी हुई है। कितनी टाइम्स लिखी हुई है, 32 टाइम्स लिखी हुई है। ओके, चलिए अब हम हमारा 9th पॉइंट पढ़ते हैं। 9th पॉइंट कह रहा है कि a⁻m को मैं 1/a⁻m भी लिख सकता हूं। ओके, 10th पॉइंट कहता है कि -a⁻n क्या होगा। तो इसके दो हैं, अगर n इज ऑड, क्या बोला मैंने, अगर पहला n क्या है, ऑड है, तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर -a⁻n ही रहेगा। अगर दूसरा बात करूं, अगर n इज इवन,
अगर n इवन है ना तो क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मैं कहूं आपसे, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की पावर, पहले n ऑड लेते हैं, क्या लेते हैं, n ऑड लेते हैं। लिखा हुआ है 3, तो कितनी बार आ रहा है, मतलब इतनी बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -8 हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूं कि n क्या है, जब n क्या है आपका इवन है, लिखा हुआ है -2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, मतलब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 16। तो a की पावर n हो जाएगा। क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया ना, तो वो डायरेक्टली लिख दिया है हमने उसको कि मान लीजिए यह हमारा क्या है, a है, तो a की पावर -a की पावर n अगर इवन है तो कितना हो जाएगा, a की पावर इवन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाता है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं उसको। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हमारा 11वां पॉइंट समझते हैं हम लोग। 11वां पॉइंट है a की पावर p बाय q। क्या है, a की पावर p बाय q, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 1 बाय q द होल की पावर p, या फिर a की पावर p द होल की पावर 1 बाय q। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि अगर लिखा हुआ है a की पावर m तो और होल की पावर n, तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है ये। ओके, चलिए 12वां पॉइंट कहता है कि रूट x को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर हाफ। ओके, 13 पॉइंट कहता है आपका, अगर रूट n लिखा हो यहाँ पे और अंडर रूट में x लिखा हो तो उसका मीनिंग होता है x की पावर 1 बाई n। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इसको हम देखें 13 वाले को, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर लिखा हुआ है 5 और बाहर लिखा हुआ है 3, तो मतलब क्या है, 5 की पावर क्यूब रूट, मतलब ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5 कितना होगा, 5 की पावर 1 बाय 3। जैसे लिखा हुआ है 7 और 5, तो इतना कितना हो जाएगा इसका, 5 की पावर 1 बाय 7। ओके, चलिए 14 पॉइंट कहता है कि अंडर रूट में अगर ए बी लिखा हो और बाहर हल्का छोटा सा एन लिखा हुआ हो तो इसका मीनिंग होता है ए बी की पावर 1 बाई एन। और अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि ए बी की पावर 1 बाई एन लिखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1 बाई एन और बी की पावर 1 बाई एन। ओके, चलिए 15 पढ़ते हैं। 15 जो पॉइंट है वो यह कहता है कि ए अपॉन बी अंडर रूट में और यहाँ एन लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं ए की पावर ए अपॉन बी द होल की पावर 1 बाई एन। तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1 बाई एन और बी की पावर 1 बाई एन। 16 लिखा है एक्स की पावर एम और रूट छोटा सा एन बाहर, तो उसको लिखेंगे x की पावर m और होल की पावर 1 बाई n। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर m बाई n। 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, एग्जाम में बहुत काम आएगा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। जैसे लिखा हुआ है p, फिर लिखा हुआ है q और x की पावर m। तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं, तो मुझे बताइए, ये लिखा हुआ है x की पावर m, क्या लिखा हुआ है x की पावर m, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं q वाले को, तो हो जाएगा 1 बाई क्यू। बिल्कुल, अब फिर वापस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना,
एम बाई क्यू अपॉन पी हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसके बाहर भी होल करके एन लिख दूं तो ये अभी कितना चल रहा है, ये अभी इतना ही चल रहा है। तो इसको मैं अब लिख सकता हूं एम इंटू एन अपॉन पी इंटू क्यू, एक्स की पावर एम इंटू एन अपॉन पी इंटू क्यू। तो मैंने क्या बोला आपको, जैसे अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं एन एम और ए लिखा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम डायरेक्टली लिख देंगे कि ए की पावर 1 अपॉन एम इंटू एन। ओके, ये आपके 18 जो पॉइंट्स हैं या फिर फॉर्मूले हैं आपको याद रहने चाहिए। इसके आप ऐसे रटेंगे नहीं बैठ के, आप इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो अब आइए इस जो आज हमने पढ़ा है सर्च एंड इंडेक्सेस, इसके ऊपर जो सवाल है वो आज हम यहाँ पे करते हैं। तो पहला सवाल जो है हमारा, पहला सवाल है 8 की पावर 125 की पावर -4/3। क्या है, 8 की पावर 125 की पावर -4/3 को सॉल्व करिए, सिर्फ सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे हम, मुझे बताइए 8 किसका क्यूब है, तो क्योंकि यहाँ क्यूब है तो ये हटाना पड़ेगा, तो 8 किसका क्यूब है 2 का, और 5 125 5 का। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे हम, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो सर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना तो सर ये हो जाएगा -4 × 3/3। सर ये कट गया। अब सर आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका ये आ चुका है तो मतलब ये लिखा हुआ है 2 की पावर 5/4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया 5 की पावर 2/4। मतलब सर 5 की पावर 4 जो होता है उसको हम बोलते हैं 625 और 2 की पावर 4 को बोलते हैं 16। सर यही आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है आपका कि 3 की पावर x+3 लिखा हुआ है इंटू 9 की पावर 2x-5 लिखा हुआ है और 3 की पावर 3x+7 लिखा है और बोला है फाइंड x। क्या बोला है, x फाइंड करिए आप लोग। तो आप इधर देखिए, अब एक काम करते हैं, हम इसमें सबका बेस सेम कर लेते हैं। बेस सेम करेंगे तो यहाँ पे तो 9 लिखा हुआ है, पर 9 हमको पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो उसको लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हो गया ऐसे, हो गया सर। अब ये हो गया 3 की पावर x+3 इंटू 3 की पावर सर 4x-10 हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब सर जब बेस सेम होती है ना और पावर डिफरेंट होती है सर, ऐड हो जाती है, हमने भी थोड़ा पहले पढ़ा था। तो सर ये हो जाएगा x+3 प्लस 4x-10 इक्वल टू 3 की पावर 3x+7 हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब सर बेस बेस सेम है तो इनको हटा दो और आप रखो सिर्फ पावर पावर को। तो x+3 प्लस 4x-10 इक्वल टू 3x+7। तो सर 4x प्लस x इक्वल टू 5x -10 प्लस 3 प्लस -7 और 3x+7 सर। सर 3x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा सर। x का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है आपका कि 3 की पावर x+4 इक्वल टू 81 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 81 की पावर x-4 इक्वल टू 3। तो बोला है फाइंड x। ये दो इक्वेशन दी है आपको और बोला है कि फाइंड करो x का वैल्यू। तो मुझे बताइए, यहां लिखा हुआ है 3 की पावर x+4 और 81 क्या होता है 3 की पावर 4 होता है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे बता दीजिए ये क्या लिखा हुआ है, 81 की पावर x-4 लिखा हुआ है, करेक्ट है ना, और ये लिखा हुआ है 3। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसको क्या करें हम, सर एक काम करते हैं, अब माफी चाहूंगा, सॉरी, ये x+4 नहीं लिखा हुआ है,
मैं एक्चुअली गलत पढ़ लिया सर। ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई और हमको फाइंड करना है एक्स अपॉन वाई। सॉरी, तो ये हो गया 81 3 की पावर 4 एक्स माइनस वाई। चलिए इसको ऐसे ना लिख के ऐसा अच्छे से लिखेंगे। चलो 3 की पावर 4 होल एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है सर। ये मतलब यहां से तो आ गया सर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई सर यहाँ से। और सर यहाँ से आ गई 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। सर ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है और आई होप कि आप लोग x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 1/4 सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार तो हम ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/8। तो x का वैल्यू 17/8 आया और एक बार हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/8 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू। और हमसे बोला है क्या, x अपॉन वाई का वैल्यू, x अपॉन वाई का वैल्यू, x अपॉन वाई का वैल्यू निकालें कितना आएगा, 17/15। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट सवाल करते हैं हम इसका। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 2.45 की पावर p इक्वल टू 0.245 की पावर q दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 4। तो आपसे बोला है कि फाइंड करो 1/p माइनस 1/q। क्या बोला है, ये फाइंड करने के लिए बोला है। चलो ठीक है, करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको पता है क्वेश्चन में 2.45 की पावर p इक्वल टू 10 की पावर 4 दिया हुआ है और सर एक दिया हुआ है 0.245 की पावर q इक्वल टू 10 की पावर 4 दिया हुआ है। दिया हुआ है सर, बिल्कुल दिया हुआ है। सर एक काम करते हैं, और सर क्या काम करते हैं सर, ये काम करते हैं अब अपन कि ऊपर पावर है ना, ऊपर जो पावर है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/p का। पावर 1/p मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें क्या लग रहा है, x की पावर m लिखा हुआ है और y की पावर n लिखा हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं ना ऐसे कि x की पावर कितनी हो जाएगी, इक्वल टू n अपॉन m हो जाएगा, लिखते हैं ना। तो ये सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। तो ये हो जाएगा 2.45 इक्वल टू 10 की पावर 4/p हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल हो जाएगा। और सर यहाँ पे हो जाएगा 0.245 की पावर q इक्वल टू 10 की पावर 4 हो जाएगा। सर यहाँ पे लिखेंगे तो आप मुझे बताइए सर क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरे क्या लिखेंगे आप, इसको आपको सेम बनाना पड़ेगा 2.45 यहाँ पे भी। तो सर बना दिया और सर नीचे आ जाएगा 10, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये हो गया 10 की पावर 4। तो ये हो गया 2.45 की पावर q और ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2.45 इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 4/q। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, टू पॉइंट फोर फाइव इक्वल टू 10 की पावर 4/q होगा। ठीक है, अब ये हो गया इतना। अब मुझे बताइए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब ये हो जाएगा 2.45 इक्वल टू 10 की पावर 4/q इंटू 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर।
ये हो गया सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हमको ये पता लगा, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से ये पता लगा कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो सर राइट हैंड साइड भी हम बराबर कर दें अब। तो सर ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है। अब ये ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब दोनों क्या हो, बेस सेम हो, मतलब a की पावर m और a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 10 की पावर 4 बाई पी अब माइनस 4 बाई क्यू इक्वल टू 10 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाई पी माइनस 4 बाई क्यू इक्वल टू 1। और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे हल्का सा इसको, तो 1/p माइनस 1/q इक्वल टू 1/4। और हमसे यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 14 की पावर n प्लस 4 प्लस 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 2 की पावर n प्लस 3 अपॉन 13 इंटू 14 की पावर n प्लस 14 की पावर n और बोला है सॉल्व इट। क्या बोला है? सॉल्व करने के लिए बोल दिया है। तो अब एक काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 14n प्लस 4। ये बताइए, बेस डिफरेंट है पर पावर तो सेम है, तो एक काम करें इसको ऐसा लिख लें। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख लीजिए। सर नीचे से 14 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो सर 13 प्लस 1 लिख दें। बिल्कुल सर लिख सकते हैं सर, लिख दिया सर। अब सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, मैंने आपको बताया था अगर a की पावर m प्लस n लिखा हुआ है तो उसको लिखते हैं a की पावर n इंटू ए की पावर n। तो सर ये लिखा हुआ है 14 की पावर n प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 40, लिखा हुआ है 14 की पावर n प्लस 4, तो लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ भी हो जाएगा 14 की पावर n इंटू 14 की पावर 3 हो जाएगा। और नीचे 14 की पावर n है ही, और क्या है 14 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब मैंने क्या करा, ऊपर से 14 की पावर n कॉमन लिया और काट दिया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कट गया। अब बचा 14 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 4 अपॉन 14 बच गया। अब एक काम करा, 14 की पावर 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 14 और यहाँ बच गया कितना 14, ये कट गया, बिल्कुल कट गया। अब बचा सर कितना, 14 की पावर 2 और 15 हो गया। 14 की पावर 2 होता है 196 और ये होता है 15, इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 6 जा 30, हसल गई 3, 9 5 जा 45, 45 और 6 51, 51 और 3 54, हसल गई 5, 5 एकम 5 और 9, 9 और 5 कितने हुए 14, 14 5 19, हसल गई 1, 1 1 जा 1 और 2, 2940 इसका आंसर आ जाएगा आपका। ओके, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल जो है वो यह है कि 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 3 इंटू नहीं, क्यूब रूट ऑफ, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 500। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताइए, इसको लिख सकते हैं अपन लोग 8 इंटू 4, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये इसको छोड़ दिया ऐसी।
अब मुझे बताइए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 इंटू 5? लिख सकते हैं 100 इंटू 5? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज हम करेंगे इसमें, 100 इंटू 5 ना लिख के हम लोग एक चीज ये भी तो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं वो, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सर 125 इंटू 4। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 4 हो गया, सर 4 कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको लिख लिया। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है सर, 2 होता है। और सर ये लिख देंगे 4 की पावर 1/3। सर ये हो जाएगा 3 इंटू 4 की पावर 1/3। और सर ये हो जाएगा 5 इंटू 4 की पावर 1/3। सर 4 की पावर 1/3 तो कॉमन आ गया। सर ये हो गया 4, ये हो गया -3 और ये हो गया 5। 5 4 9, 9 में से 3 गए, सर आपके कितने बचेंगे, सर 6 बचेंगे। और सर यही आपका आंसर है। ओके, बहुत अच्छी बात। चलिए आज का लास्ट सवाल लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्यूब रूट ऑफ 3, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा है 5 की पावर 4 और लिख दिया 9, और फिर लिखा है ब्रैकेट, फिर 6, फिर 3 और 5 की पावर 9 और होल 4। याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला याद पढ़ा था, अभी P Q और A की पावर M और होल N। तो क्या बताया था मैंने उसको आपको, डायरेक्ट बताया था M इंटू एन अपॉन P इंटू क्यू। तो बस इसको भी डायरेक्ट कर दिए सॉल्व, कोई टेंशन नहीं है हमको इसमें सॉल्व करने में। क्या है, 5 की पावर 4 इंटू 9 अपॉन 6 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 3। अब ये कट गया आपका 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये 2 बार, ये कट गया आपका 3 से, 3 2 2 कट गया। ये आया 5 का स्क्वायर और ये आया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25, 25 गुणा 25 कितना होता है 625 और ये आपका आंसर। सो आई होप आपको आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। और आज हमने हमारा सर्च एंड इंडेक्सेस का जो टॉपिक था वो हमने खत्म किया हमारे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंदर। और इसके जो बेहतरीन सवाल होंगे वो हम आगे आगे इस चैप्टर में धीरे धीरे करते रहेंगे। और अब आपका ये काम बनता है कि आप इसके प्रीवियस ईयर लगाइए, हमारे ऐप में जाइए और हमारे ऐप में इसके हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे और आपको प्रीवियस ईयर के सवाल आपको मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालना, या फिर मैं बोलूँ आपको कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर या फिर क्यूब ऑफ अ नंबर हम कैसे निकालते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।